पाकिस्तान की ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम है जो हर बार हेडलाइंस बनाता है, चाहे वो उसकी एक्टिंग हो, उसकी कंट्रोवर्सीज हो या फिर उसकी पर्सनल लाइफ। ये नाम है फिरोज खान, एक ऐसा एक्टर जिसे लोग या तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या तो बहुत ज्यादा नफरत। लेकिन एक बात क्लियर है, फिरोज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मेरे नादों से सालिम का खून हुआ था ना, क्या करूं? खाने इसीलिए तो मुझसे दूर भागती है। फिरोज खान की जर्नी शुरू हुई 2012 में, जब उन्होंने वीजे के तौर पे अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन उन्हें असली ब्रेक मिला 2014 में ड्रामा बिखरा मेरा नसीब से। इस ड्रामा की वजह से फिरोज पहली बार ऑडियंस की नजरों में आ गए, लोग उन्हें पहचानने लग गए। एक और इंटरेस्टिंग बात है, फिरोज की सिस्टर हुमायमा मलिक भी एक्टिंग लाइन में है। उनकी वजह से फिरोज को इंडस्ट्री में एंट्री लेने में थोड़ी आसानी हुई। फिरोज खान ने अपनी लुक्स और टैलेंट का सही इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो मेकर्स की नजरों में आने लगे। डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने उन्हें नोटिस करा और उन्हें और भी ज्यादा ड्रामाज मिलने लगे। बिखरा मेरा नसीब के बाद फिरोज का हर एक ड्रामा हिट होता गया। चुप रहो, गुले राना और खानी जैसे ड्रामास की वजह से फिरोज खान इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बन गए थे। खानी ने तो फिरोज को सुपरस्टार बना दिया। ड्रामा इतना ज्यादा हिट हुआ कि उसके बाद फिरोज का करियर ग्राफ सिर्फ ऊपर ही गया। उसके बाद रोमियो वेडसीर और इश्किया जैसे ड्रामास की सक्सेस के बाद फिरोज इंडस्ट्री के बिगेस्ट स्टार बन गए। फिरोज ने सिर्फ ड्रामास में नहीं बल्कि फिल्म्स में भी अपनी किस्मत आजमाई। 2016 में फिरोज की पहली फिल्म आई जिंदगी कितनी हसीन। उसने बॉक्स ऑफिस पे 10 करोड़ का बिजनेस किया और वो हिट साबित हुई। 2022 में फिरोज की फिर से एक फिल्म रिलीज होती है, टच बटन। उसने भी बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा दिया था और इस फिल्म की परफॉर्मेंस के लिए फिरोज को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। लेकिन फिरोज खान का करियर हमेशा स्मूथ नहीं रहा। 2020 में जब उनका करियर पीक पे था, फिरोज ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट किया। उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला कर लिया। फैंस और इंडस्ट्री दोनों शॉक में थे, क्योंकि फिरोज अपने करियर की पीक पे चल रहे थे और ऐसे वक्त में फिरोज की तरफ से ये अनाउंसमेंट आना काफी अजीब था। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद फिरोज ने वापस आने का फैसला किया। उनका कहना था कि उनके पीर साहब ने उन्हें वापस आने का कहा और फिरोज ने उनकी बात मान ली। कमबैक के बाद फिरोज का ये कहना था कि अब वो ऐसे ड्रामास करेंगे जिसमें खुदा का जिक्र हो और दीन से रिलेटेड कोई बात हो। उसके बाद फिरोज ने सीधा खुदा और मोहब्बत सीजन 3 में काम करा, जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। खुदा और मोहब्बत सीजन 3 हाईली रेटेड ड्रामा है और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का सेकंड मोस्ट व्यूड ड्रामा है यूट्यूब पे। इस ड्रामा के आने के बाद, इसकी मैसिव सक्सेस के बाद बहुत सारे लोगों का मुंह बंद हो गया था, जिन्हें लग रहा था कि फिरोज अब खत्म हो चुके हैं, अब उनका कमबैक नहीं हो सकता। इसके बाद सब कुछ बदल गया। ऐसा कहा जाता है कि फिरोज खान का करियर कंट्रोवर्सीज के बिना अधूरा है। 2022 में उनकी पर्सनल लाइफ हेडलाइंस बन गई जब उनकी एक्स वाइफ ने उन इल्जाम लगाया। ये कंट्रोवर्सी कुछ ही टाइम में इतनी बड़ी बन गई कि पूरी इंडस्ट्री फिरोज के खिलाफ हो गई। बहुत सारे सेलिब्रिटीज फिरोज के खिलाफ हो गए और इस मसले के बारे में, इस मुद्दे के बारे में बात करने लगे। इकरा अजीज, उशना शाह, सबूर अली, आसिम अजहर जैसे सेलिब्रिटीज ओपनली फिरोज की एक्स वाइफ को सपोर्ट करने लगे। उनका कहना था कि डोमेस्टिक वायलेंस को कभी भी जस्टिफाई नहीं करा जा सकता। तो आपने डिसाइड किया कि आप फिरोज के साथ काम नहीं करेंगे। So I took a decision and I wasn't comfortable working with him, so I said no. जब फिरोज और उनकी वाइफ की कंट्रोवर्सी चली रही थी, तब एक और बड़ा मसला उठ गया। एक्टर मुनीब भट्ट और उनकी वाइफ अयमन खान ने भी सोशल मीडिया पर फिरोज के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए। मुनीब ने ओपन क्रिटिसिज्म किया और अयमन खान ने भी इनडायरेक्टली फिरोज के ऊपर काफी अटैक्स किए। लेकिन बात उस वक्त बिगड़ी जब फिरोज ने गुस्से में आकर अयमन खान का पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर लीक कर दिया। ये मूव बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल था और इसके बाद फिरोज के ऊपर लीगल एक्शन लेने की भी बात होने लगी। लेकिन कुछ ही देर में फिरोज और मुनीब की कंट्रोवर्सी भी खत्म हो गई और इस कंट्रोवर्सी को, इस मसले को खत्म करने वाले भी पीर साहब ही थे। जब ये सब हो रहा था तो इंडस्ट्री में एक और बात तेज होने लगी कि फिरोज खान को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। बहुत सारे एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने उनके खिलाफ स्टैंड लेना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर ये डिस्कशन जमकर होने लगे कि फिरोज खान को बैन कर देना चाहिए। लेकिन जितना भी बैकलैश आया हो, इतना सब देखने के बाद फिरोज ने अपने एक्टिंग करियर को सरवाइव करना सीख लिया था। इन सभी कंट्रोवर्सीज के बाद एक और चीज नोटिस की गई। फिरोज का एक ड्रामा आया था ए मुस्तखाक, उसके बाद फिरोज 11 महीनों तक गायब रहे। उनका कोई भी ड्रामा नहीं आया, न ही किसी और ड्रामा की अपडेट आई। इतने लंबे वक्त के लिए जब फिरोज गायब रहे तो ऑडियंस ने सोचा कि फिरोज को इंडस्ट्री ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और फिर एक दिन अचानक फिरोज की तरफ से उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक फोटो अपलोड होता है। अपने अपकमिंग ड्रामा अखाड़ा के लिए जब वो प्रिपेयर कर रहे थे तो उस वक्त का उनका एक फोटो बाहर आया। उन फोटोज में फिरोज ऐसे दिख रहे थे जैसे ऑडियंस
ऑडियंस ने, उनके फैंस ने उन्हें कभी नहीं देखा था और फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। लेकिन ड्रामा अखाड़ा से पहले फिरोज का एक और ड्रामा आया, खुमार। उसे भी ऑडियंस ने प्यार दिया और अखाड़ा को भी काफी प्यार दिया। अगर फिरोज खान की कंट्रोवर्सी एक साइड है तो दूसरी साइड ये भी है कि फिरोज खान ने अपने एक्टिंग करियर को कोलैप्स नहीं होने दिया। जो हुआ वो गलत था, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता जो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ किया, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जो उन्होंने अपने एक्टिंग करियर के साथ किया वो कमेंडेबल है। फिरोज खान का कमबैक सिर्फ एक कमबैक नहीं था बल्कि एक स्टेटमेंट थी। उन्होंने हर प्रोजेक्ट हिट दिया और एक और रिकॉर्ड बना दिया। फिरोज खान पाकिस्तान के सिर्फ एक ऐसे एक्टर हैं जिनका आज तक कोई भी प्रोजेक्ट फ्लॉप नहीं गया है। उनके ड्रामाज या तो हिट है, या तो सुपर हिट है, या तो ब्लॉकबस्टर है। फ्लॉप कोई भी ड्रामा नहीं गया है। फिरोज खान की ये कंट्रोवर्शियल जर्नी उतार चढ़ाव से भरी हुई है, लेकिन उनका टैलेंट और अपने काम के लिए डेडिकेशन उन्हें इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार बनाता है। जो भी चाहे बोलो, लेकिन ये बात अनडिनाइबल है कि फिरोज खान एक सुपर हिट एक्टर है। ओके, तो ये थी फिरोज खान साहब की कंट्रोवर्शियल जर्नी। अगर कहीं पे कोई चीज हमने गलत कह दी हो, कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो, या आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो और अपने ओपिनियंस भी हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें आने वाली वीडियोस के लिए आइडियाज भी दे सकते हो कि हमारा वीडियो आगे किस टॉपिक पे होना चाहिए, बता सकते हो आप लोग। बाकी हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहो हमारे इस चैनल के साथ तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मुलाकातें होती रहेंगी। बाय।